हर आदमी को व्यक्ति को जीवन में शिक्षा प्राप्ति के साथ साथ वेद पुराण शास्त्र उपनिषद सबको अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए। साथ ही साथ अनेक विद्वानों ज्ञानियों तपस्वियों का सुनना भी चाहिए, उसे समझना चाहिए। तभी जीवन में ज्ञान का विकास होता है और तभी सत्य असत्य का सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा होती है। इसके बिना सत्य समझ में आता नहीं, असत्य को ही सत्य मान लेते हैं, जिसके चलते धर्म के बदले अधर्म हो जाता है। मनुष्य को इसके लिए गहन अध्ययन चिंतन मनन तो करना ही चाहिए। अनेक ज्ञानियों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, किसी एक में लिपट कर नहीं रहना चाहिए। यदि वह तुम्हारी प्रतिभा शक्ति के अनुसार समझाने वाला नहीं है, यदि तुम्हारे समझ से बाहर की बातें कर रहा है, यदि ढोंग ढकोसले का प्रचार कर रहा है जो तुम्हें भाता नहीं है, तो उसे स्वीकार मत लो आंख बंद कर कि यहाँ भीड़ लगी हुई है, यही भगवान है, हम तो कुछ नहीं हैं, मैंने इन्हें स्वीकार लिया। नहीं, और को सुनो, और को समझो। जग कल्याण की भावना से, मानवता के उत्थान की भावना से जो वेद शास्त्र उपनिषद पुराण आदि की व्याख्या करता हो, उन्हें तो अपना गुरु बना ले। लेकिन फिर भी सबको सुनो, सबको समझो, किसी से भेद मत रखो। भेद रखने की प्रवृत्ति तुम्हें नासमझ बना देगी एवं बिना समझे बूझे एक लीक पर चलने की आदत बना देगी, जो तुम्हारे लिए हानिकर होगा और तुम फिर आने वाली पीढ़ी को भी अपने जैसा ही बनाकर छोड़ दोगे, उसे भी दबाव में रखकर आगे बढ़ने से रोक दोगे, जिससे कि मानवता खतरे में चली जाती है। इसी तरह की भूल, इसी तरह की गलतियों ने तो वेद विहित समाज को तैयार कर दिया। सनातन धर्म का मूल ग्रंथ वेद, वेद को लोग पढ़ नहीं पाते, समझना तो दूर की बात है। लोगों ने वेदों को देखा तक नहीं, सिर्फ नाम सुनते आए हैं। किसी ने तोते की तरह 4 वेद रट लिया, बस हो गया। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अरे धर्म तो भोजन वस्त्र आवास की तरह है, व्यक्ति व्यक्ति के लिए आवश्यक है, और तुम सिर्फ नाम रट लिया, हो गया। यही तेरे दुख का कारण है, यही तेरी अशांति का कारण है, यही तेरी गुलामी का कारण है। अतः मनुष्य को सबका सुनना चाहिए, सबका समझना चाहिए और अपने भाव में रहना चाहिए। अपने भाव का तात्पर्य कि अच्छाइयों को लेकर उसे जीवन में उतारना चाहिए, शांति मिल